सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं और तालाब का पानी सोने की तरह चमक रहा था। मामा बत्तख खुश होकर पंख फड़फड़ा रही थीं। उनके 5 नन्हे बत्तख डेजी, डिपर, डॉट, ड्रेक और ड्यूई उत्साह से भरे हुए थे। आज एक शानदार दिन है रोमांचक सफर के लिए, मामा बत्तख ने कहा। वाह, रोमांच! डेजी ने चहकते हुए पंख फड़फड़ाए। चित्रण विवरण: चमकते पानी वाला एक शांत तालाब, चारों ओर हरी भरी घास और पेड़। पानी के किनारे एक प्यारी मामा बत्तख और उसके 5 नन्हे बत्तख धूप में खेलते हुए। दृश्य: 2 घास का मैदान, बत्तखों का परिवार एक तंग रास्ते से गुजरा जो रंग बिरंगे फूलों से घिरा था। तितलियां उनके चारों ओर उड़ रही थीं और हवा में फूलों की मीठी खुशबू फैली थी। देखो कितने सुंदर फूल हैं, डॉट ने खुश होकर कहा। अरे, मुझे एक तितली दिखी, ड्यूई ने कहा और पीली तितली के पीछे भागने लगा। ध्यान से चलो बच्चों, मामा बत्तख ने सावधानी से कहा। चित्रण विवरण: रंग बिरंगे फूलों से भरा एक सुंदर घास का मैदान, जहां मामा बत्तख के पीछे 5 छोटे बत्तख चल रहे हैं और उनके चारों ओर तितलियां उड़ रही हैं। दृश्य 3: छिपी हुई नहर। जैसे ही वे घास के मैदान में आगे बढ़े, डिपर की तेज नजरें कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ीं। वो क्या है? उसने उत्साह से पूछा। सभी बत्तख दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि एक छोटी सी नहर बह रही थी, जिसमें पानी बिल्कुल साफ था और चिकने पत्थरों पर हल्की धाराएं बह रही थीं। वाह, कितना सुंदर है! ड्रेक ने कहा और पानी में चोंच डुबो दी। आओ, यहाँ खेलते हैं, डेजी ने सुझाया। चित्रण विवरण: हरी घास और चिकने पत्थरों से घिरी एक सुंदर नहर, जिसमें नन्हे बत्तख खुशी से पानी में खेल रहे हैं। दृश्य 4: कांटेदार झाड़ी की चुनौती। घूमते फिरते डॉट को झाड़ियों के बीच कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। इसमें क्या है? उसने जिज्ञासा से पूछा। वह बिना सोचे समझे झाड़ी के अंदर घुस गई और कांटों में फंस गई। बचाओ, मैं फंस गई हूँ, उसने घबरा कर पुकारा। मामा बत्तख और बाकी बत्तख तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। सभी ने मिलकर उसे धीरे धीरे बाहर निकाला। ये तो डरावना था, डॉट ने सहमे हुए कहा। हमेशा कांटेदार झाड़ियों से बचकर रहना चाहिए, मामा बत्तख ने समझाया। चित्रण विवरण: एक चिंतित मामा बत्तख और उसके बच्चे डॉट को कांटों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों ओर फूल और हरी घास फैली हुई है। दृश्य 5: जादुई खोज। कांटों वाली झाड़ी से निकलने के बाद मामा बत्तख अपने बच्चों को एक छोटे से पहाड़ी रास्ते पर ले गईं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, वे हैरान रह गए। उनके सामने एक गुप्त घास का मैदान था, जो नीले और सुनहरे फूलों से भरा हुआ था। बीच में एक झील थी, जिसका पानी दर्पण की तरह चमक रहा था। यह तो बहुत सुंदर है, डेजी ने धीमे से कहा। यह जरूर कोई जादुई जगह होगी, ड्यूई ने उत्साहित होकर कहा। सभी बत्तख खुशी से झील में खेलने लगे। चित्रण विवरण: नीले और सुनहरे फूलों से भरा एक जादुई मैदान, जिसके बीच में चमकती हुई झील है। बत्तख खुशी से पानी में खेल रहे हैं। दृश्य 6: घर वापसी। शाम, सूरज ढलने लगा और पूरा मैदान सुनहरे रंग से नहा गया। मामा बत्तख ने अपने बच्चों को पास बुलाया। अब हमें घर चलना चाहिए, उन्होंने कहा। हमें वापस जाना ही पड़ेगा, डिपर ने उदास होकर पूछा। हाँ, लेकिन हम फिर वापस आ सकते हैं, मामा बत्तख ने मुस्कुराते हुए कहा। खुश मन से बत्तखों का परिवार वापस तालाब की ओर चल पड़ा। उनकी पंखों पर सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। चित्रण विवरण: एक खूबसूरत सूर्यास्त, जिसमें बत्तखों का परिवार मैदान से घर लौट रहा है। उनकी परछाइयां सुनहरी धूप में चमक रही हैं। समाप्ति जैसे ही वे अपने तालाब पर पहुंचे, मामा बत्तख ने अपने थके हुए लेकिन खुश बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। आज का दिन सबसे अच्छा था, ड्रैक ने धीरे से कहा और आंखें बंद कर लीं। मामा बत्तख मुस्कुराईं। हाँ, सच में, उन्होंने धीरे से कहा। चित्रण विवरण: तारों से भरी रात के नीचे मामा बत्तख अपने बच्चों को प्यार से अपने पंखों में समेटे हुए हैं और तालाब शांति से झिलमिला रहा है।